गुजरात में बदलेगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहेगा बरकरार, बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब 8 दिसंबर को मिल जाएगा। फिलहाल राज्य में भाजपा की सरकार है और सिलसिला 1995 से टूटा नहीं है। 2022 में अगर भाजपा का विजय रथ जारी रहता है तो यह पार्टी की पश्चिमी राज्य में लगातार 7वीं जीत होगी। अब सवाल ये है कि अन्य दलों की मौजूदगी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गृह राज्य भाजपा की पकड़ कैसे 27 साल बाद भी मजबूत बनी हुई है और अभी तक नहीं टूटी हुई है। अब क्या कारण है, इन सभी कारणों पर डिस्कशन करेंगे और एक स्पेशल बात बताएंगे आपको कि कैसे इतने लंबे वक्त से 7 बार भाजपा की सरकार गुजरात में बनी है और उसके पीछे की क्या सबसे बड़ी वजह है। आइए उसी पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली वजह तो मानी जाती है नरेंद्र मोदी कनेक्शन। साल 2001 में कच्छ क्षेत्र में आए भूकंप के बाद ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में जमकर काम किया। उन्होंने गुजरात और आर्थिक तकनीकी रफ्तार को बढ़ाई और निवेश को भी ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सिस्टम पे लेके आए और एक नए सिस्टम की शुरुआत की। जानकारों के अनुसार मोदी को गुजरात की छवि बदलने का श्रेय दिया जाता है। वह लगातार 3 बार प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इसके एक सबसे बड़े रोल मॉडल हैं गुजरात के भी। मोदी के सीएम रहते हुए गुजरात की जीडीपी ग्रोथ काफी ऊंचाई पर थी और अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात आपको बता दें कि ईज ऑफ द बिजनेस में बहुत ही बेहतर था। इसके बाद से ये भी बताया जाता है कि तालिकाओं में भी शीर्ष पर बना हुआ था। साल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने गुजरात मॉडल का सहारा लिया था। इतना ज्यादा पॉपुलर है बीजेपी के लिए गुजरात। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गुजरात में पार्टी ने 2017 में जीत दर्ज की। अब भाजपा केंद्र में सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार की बात कर रही है गुजरात में। चुनावी तैयारियों के ऊपर भी एक जोर डाला जाता है। कहा जाता है कि गुजरात में मतदाताओं के यानी वोटर्स से भाजपा का जुड़ाव है। साथ ही मजबूत संगठन मोदी की लोकप्रियता को वोट में तब्दील कर देता है। वहीं दशकों से ज्यादा समय पार्टी ने अपना वोट शेयर बरकरार रखा है। वहीं मौजूदा चुनाव में भी पीएम मोदी से लेकर देश के कई दिग्गज नेता मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं गुजरात में। गुजरात यानी असीमता पार्टी का नया नारा है। आ गुजरात मैं बनायू छे और इसके साथ ही भाजपा ने प्रचार के दौरान गुजराती असीमता का भी जिक्र छेड़ दिया है। साल 2017 में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस की तरफ से उठाए गए जीएसटी और नोटबंदी के वार का सामना गुजरात असीमता और विकास के जरिए किया था। इधर बीते चुनाव में पीएम मोदी की लगातार रैलियों के चलते भाजपा अन्य दलों के मुकाबले आगे चल रही है। वहीं रैलियों में पीएम मोदी और अमित शाह ने गुजराती भाषण भी दिया, जो कि और भी ज्यादा लोगों को जोड़ता है और आपस में बांधने की कोशिश करता है। आपने ये बात हमेशा ध्यान से सुनी होगी कि उस जगह का भाषा, उस जगह की लोकेलिटी को जो भी नेता रिप्रेजेंट करता है वो उस जगह का फेवरेट माना जाता है। गुजरात चुनाव कार्यक्रम को भी एक बहुत बड़ा वजह माना जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार को आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। इसके तहत राज्य की 182 सीटों वाली विधानसभा के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, जबकि मतदान दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को होगी। पहाड़ी राज्य में 12 नवंबर को मतदान होना है। कुछ फैक्टर्स जो हमने आपको बताया कि क्यों गुजरात में भाजपा जो सरकार है यानी भाजपा यानी बीजेपी की जो पार्टी है वो इतने लंबे समय से क्यों बांध के आई है। अगर मोटा मोटी अगर आपको विस्तार में जाते जाते एक बात समझा के जाऊं तो यही है कि सबसे पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गुजरात में काम किया है, तीसरा ये भी बताया जाता है कि जो नया सिस्टम लेके आया गया, ईज टू बिजनेस को बढ़ावा दिया गया गुजरात में और एक ऐसा वक्त आ गया कि ईज टू बिजनेस के चलते ही गुजरात की जो जीडीपी है वो अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी है। बिजनेसमैन भी, बिजनेस टाइकून भी हमारे गुजरात से आते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से आते हैं। एक और सबसे बड़ी वजह यह भी मानी जाती है कि भूकंप के बाद 2001 में जैसे गुजरात में रीडेवलपमेंट का काम किया गया, उन सभी चीजों को लेकर भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत रहती है और लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी पार्टी लोगों के लिए काम करेगी, लोगों के लिए बात करेगी, तो वो पार्टी उस क्षेत्र की नंबर 1 पार्टी कहलाएगी।